जो 10 रुपए वाला बिस्कुट है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। आप लोगों को तो मजा आ रहा है कि भैया 10 रुपए वाला बिस्कुट शादाब जकाती बेच के सवाल करके फेमस हो गए। देखिए, पर्सनली शादाब जकाती से मुझे कोई मसला नहीं है, जनता को भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने पास से शुरू करूं तो पहली बात, जब शादाब जकाती ने वीडियो बनाना शुरू किया था तो जो महिला उनके साथ नजर आती थी, ये पूरी कौम जानती है, ये पूरा मुल्क जानता है कि सारा देश बेवकूफ बना था, सब बेवकूफ बन गए थे। सबसे बड़ा बेवकूफ मैं खुद बना था। मुझे खुद लग रहा था कि ये जो महिला है, ये महिला शादाब जकाती की असली बीवी हैं। फिर खुलासा क्या हुआ कि भाई ये तो शादाब, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रोग्राम में उस महिला को लेकर जा रहे हैं, आप ऑफलाइन प्रोग्राम में उस महिला को लेकर जा रहे हैं, आप इवेंट पे जा रहे हैं, मतलब हर जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर का वीडियो है तो वो महिला है, घर के बाहर का वीडियो है तो वो महिला है, स्टेट वाइज वो घूम रही हैं तो वो महिला। तो हमें लगा था भैया ग्रीन फ्लैग है भाई, हस्बैंड तो ऐसा होना चाहिए, शौहर तो ऐसा होना चाहिए यार, बीवी को इतना आगे बढ़ा रहा है। पता चला तो सुने किसी और की बीवी को आगे बढ़ा रहा है, और इतना आगे बढ़ा दिया कि जिनकी वो असली पत्नी है, मैं क्या कहूं, उनसे भी बहुत आगे पहुंच गई। अब कई तरह के सवाल, कई तरह की बातें, कौन सही है कौन गलत है, तो भैया हमने पकड़ लिया उनके जो इरम हैं मैडम, उनके ही हस्बैंड को पकड़ लिया हमने। उनके हिसाब से बहुत सारे एलिगेशन हैं। और देखिए भाई, औरत है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, औरत तो आप 20 मीटर दूर खड़े हैं और वो एलिगेशन लगा दे कि इसने मुझे छेड़ा है, तो आप बंद हो। ऐसे में मर्द समाज की सुनेगा कौन? औरत की तो सभी सुन रहे हैं। देखिए, पिछवाड़ा हिलाने वाले, अगवाड़ा हिलाने वाली महिलाओं को भाई सम्मान दिया जा रहा है। भाई इन्फ्लुएंसर है, बहुत बढ़िया, क्या वीडियो बनाती है, और कमेंट भी करते हैं। पूरा मर्द समाज उसी के साथ है। औरत, मैं यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो आज कुछ सख्त सवाल हम करेंगे इरम जो मैडम है, शादाब जकाती की फर्जी बीवी, या यूं कहें ऑन स्क्रीन बीवी, कि भाई जिस तरह से सब समाज को धोखा मिला, तो हम ये धोखा तो झेल लेंगे, लेकिन जो धोखा इरम साहिबा ने अपने पति को दिया है, वो कैसे ये आदमी झेलेगा, उसी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो भाई सीधी सीधी बात करते हैं। जी भाई, ठीक है जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? शादाब जकाती से क्या मसला है भाई? वो इतना बढ़िया काम कर रहा है, 10 रुपए का बिस्कुट, उसकी किस्मत चमक गई, इतना बढ़िया कंटेंट, लोगों ने देखो प्यार दिया है, जनता ने प्यार दिया है, उसे फेमस किया है भैया, और उसकी किस्मत थी, अल्लाह ने उन्हें दी इज्जत। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम आप मुझे शॉर्ट में बताओ, हुआ क्या मसला है? आपकी इरम सच में वाइफ है, या आप भी कोई मतलब सोशल मीडिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फॉलोअर हासिल करना चाह रहे हो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके? देखो, ये सच्चाई मैं तो बताऊंगा, उसके साथ साथ तो भाई आप पूरे गांव से पूछ करके आ जा सकते हैं। इंचोली। जी ठीक है, आगे बोलिए। जी, इंचोली से पूरा पूछ सकते हैं। बख्शे वाली मस्जिद जस्ट उनके, यानी कि हमारे सुसाल के सामने जस्ट मस्जिद है बख्शे वाली मस्जिद, उसमें खास बकराईद वाले दिन मेरा निकाह हुआ। 2 से 3 घंटे के बीच में हम सब चीज से फारिग होकर मैं अपने घर लेकर के आ गया, जिसमें कि मैंने उनसे एक कागज का टुकड़ा भी नहीं लिया। अच्छा, आपने दहेज नहीं लिया था? जी, दहेज कुछ नहीं लिया था। कौन से सन में शादी हुई थी? जी, सन 2012 में हुई थी। काफी पहले हो गई थी शादी। जी, 14 साल हमारी शादी को। ये जो अब पर लगे हैं जी, ये अब लगे हैं या पहले से लगे हुए थे? नहीं, पहले से तो माशाल्लाह राजी खुशी हमारी जिंदगी चल रही थी, बहुत खुशहाल जिंदगी थी। और देखो माशाल्लाह ऐसा भी हुआ नहीं कि भाई कोई कमी पेशी ऐसी चली। और देखो, दुनिया है, और दुनिया के साथ साथ घर गृहस्थी, और गृहस्थी के अंदर छोटी मोटी नोक झोंक वो चलती रहती है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है नॉर्मली। तो उसी की वजह से भाई हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी। उस बीच के अंदर की हमारे पे थोड़ी सी परेशानियां आई, उस परेशानियों की वजह से हमारा घर गिर गया। घर गिरने के बाद हमने वो घर गिर गया क्या मतलब? मतलब कि घर थोड़ा सा हमारा पहले ही कच्चा घर था। अच्छा। तो कच्चा घर होने की वजह से हमने, इससे पहले कि वो गिर था, उससे कुछ हमें तकलीफ या नुकसान होता, तो हमने अपना घर छोड़ करके और हमने रेंट पे रहना चालू कर दिया था। उसी गांव में? जी, उसी गांव के अंदर। वो भी हमारे जो साले हैं, हमारे साले हैं, उनके जस्ट सुसाल के बराबर में।
ओके। हाँ, वहां पर भी हमारी चुटमुट नोक-झोंक हुई, जैसे कि खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, इस तरीके का मसला। बाकी कोई ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा इतना खास नहीं। ये जो आप बता रहे हैं ये तो सभी के साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो आप सीधा पॉइंट पे आते हैं कि शादाब जकाती से आपको मसला कब से शुरू हुआ? मसला दरअसल क्या है कि इस चीज के लिए मेरी बीवी ने मेरे को बहुत फोर्स किया वीडियो बनाने के लिए। पहले बनाती थी। अच्छा, टिकटॉक पे बनाती होंगी? हाँ, पहले बनाती थी, लेकिन वो खुद बनाती थी तब? हाँ, जब सिंगल बनाती अकेले? थी, अकेले। उसके लिए भी ऑप्शन मैंने उठाया, भाई मैं तबलीग की लाइन से जुड़ा हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों को दावतें देता हूँ नमाज की, और मेरे घर के अंदर बिगाड़ होगा तो उससे मेरे को फर्क पड़ेगा। तो उस चीज के लिए लोग मेरे से सवाल भी करते थे, यार तू अपने घर को तो सुलझा, तेरी बीवी यार बेपर्दा वीडियो बारे, जबकि किसी ने ज्यादातर उसको देखा नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि ये मेरी बीवी है। हमें खुद नहीं पता था, हमें तो लग रहा था शादाब जकाती। जी जी जी, ऐसा ही मसला हुआ। तो उस बीच में मैंने उसको समझाया, नई बात बनी, तो उस बीच में हमारे में थोड़ा सा झेपेबाजी हुई। उस बात पर मैंने उसको मोबाइल तोड़ दिया। मैंने कहा भाई मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं है, मैं आज के बाद तेरे हाथ में ये मोबाइल हाँ, मतलब नाचना गाना आपका अच्छा नहीं लग रहा। ठीक। हाँ, तो उस चीज के लिए मैंने अपने रिश्तेदार यानी अपनी ससुराल वालों से भी कहा इस चीज को। तो इस चीज की बात ससुराल में भी पहुंची, तो उस ससुराल में पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने कहा भाई ठीक है तेरी बात मैं समझाऊंगा। उन्होंने उनको समझाया, मगर उसका सीधापन सीधा नहीं हुआ। तो उस बीच में उसने अपनी बहन के यहाँ पर गई, वहां पर कान की बाली अपनी सोने की बेच करके और दूसरा मोबाइल लेकर के। ये तब की बात है जब शादाब जकाती जिंदगी में नहीं थे? जब नहीं थे, बेशक, सही बात। ये जो कीड़ा था वीडियो बनाने का, ये पहले से था? पहले से था। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा, भाई भाई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं है, अब अपना पूरा नाम बताइए, मोहम्मद खुर्शीद। आप करते क्या हैं, वो सब चीजें बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है और मैं टायरों का कारीगर हूँ, यानी कि रबड़ चढ़ाने का। मगर मैंने अभी पीछे फिलहाल में भी 1 साल पहले प्लांट लगाया था मोहन स्टैंड पे, किसी से भी जाकर पूछ कर आ सकते हैं मोहन स्टैंड पर। उससे पहले मैंने चेम्बर पर काम किया, नौकरी की, उसमें मेरी सैलरी 9,000, 10,000, 12,000, मतलब कि जैसे जैसे बढ़ता रहा मामला वैसे वैसे तनख्वाह बढ़ती रही। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी तनख्वाह 7,000 रुपए थी। दौर भी थोड़ा नीचे लेवल पे था, ऐसी कोई खास नहीं। 7,000 रुपये उस टाइम पे काफी हुआ करते थे। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी मेहनत की है कि मेरा पूरा गांव गवाह है। मैंने लॉकडाउन के अंदर आलू चुके, सब्जी बेची, फल बेचे, तेरे मेरों की पुताइया करी, और यहाँ तक कि जबकि अपना गांव के अंदर खेत होने के बाद, खेती होने के बावजूद मैंने लोगों की घासें खेतों की साथ। ये तो आपने चलो किया, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपनी बीवी को मारते क्यों थे? मारते नहीं, मेरी तो जान थी वो, मारने का तो मतलब नहीं। वो उन्होंने हर जगह कहा। हाँ, वो दरअसल ऐसा है, नोक झोंक नहीं। हाँ, जो हिंसा आपने की, आपने जो हाथ उठाया, मारा, और आपके बच्चे जो हैं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और कई वीडियोस में देखा गया है, मैंने खुद वो वीडियो देखा है कि इसमें वो बच्चे भी बोल रहे हैं कि हाँ जी पापा मारते थे। देखो, उस वक्त की कहानी भी मैं बता दूं, क्योंकि मारते थे यानी। सुन तो लीजिए, आप सुनिए। जब ये बच्चों को बिठाया गया, जब बच्चे सो रहे थे, और बच्चों को रेहपटा मारा, उठाया गया और उनको बुलवाया गया, उस वक्त में भी जो मेरी बात वहां हुई थी, जो मुझे असलियत का मालूम है, उस असलियत को मैं बतला रहा हूं। तो उस घर के ही मेरे दोस्त थे, उसका बच्चा मेरे बेटे के साथ खेलता कूदता है, वो घर में था, और उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा है, तुम्हारे घर के अंदर जो शादाब अंकल हैं और जो वो दूसरे हैं जिनका पाँव में दिक्कत है, वो उनको कहरवा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और वालदा को भी, यानी कि तुम्हारी वाइफ को भी टॉर्चर कर ररे हैं कि इस तरीके से बोलो। ये सिर्फ कहलवाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बच्चों से कहलवाया जा रहा है? जी जी जी, सब ये स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल पक्का, 99%। बच्चों को सिखा के बुलवाया जा रहा है? जी जी जी। अच्छा, अब आपकी जो पत्नी है वो कई बार ये कह चुकी हैं कि आप उन्हें तलाक दे चुके हैं। नहीं, ये भी झूठ है, ये भी सरासर झूठ है। हम तलाक दिए ही नहीं। अरे ना देने के सर, गुस्से में, लड़ाई में बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह वालों, मैं तो दीनदार हूँ, मैं अल्लाह का देश का गुनहगार क्यों बनूं? जब योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस चीज को रखा कि तलाक देने वाले का मसला ऐसा है, और उससे पहले तो वो तो दुनिया भी हैं, जो वक्त के बादशाह हैं, हर चीज के मालिक खालिक है मेरे अल्लाह। जब उन्होंने इस चीज को मना फरमाया है तो मैं क्यों करूं? यहाँ तक कि हमें इतना भी मसला पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत जानकारी हमें है कि तलाक दिलवाने वाला, यानी उसके बीच में बोलने वाला, और यहाँ तक कि बीवी भी अगर खुला चाहेगी शोर से,
तो उसको ये बताया गया कि जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। नहीं, वो जो रील बनाने वाली, वीडियो बनाने वाली महिलाएं, उनके लिए तो जन्नत जो है ये ही दुनिया है। देखो ये तो छोड़ दीजिए आप। अगर किसी इंसान को दोज़ख, जहन्नम, आखिरत के बारे में सोचना होगा ना, तो वो ये काम नहीं करेगा जो हो रहा है फिलहाल अभी। बहरहाल एक आपका वीडियो आया था पहले, जी याद होगा, जिसमें वीडियो में जो मैंने पहला वीडियो आपका देखा, जी। उस वीडियो में, वीडियो मंगवा भाई। कौन है? मेरी बीवी जगाती है, जान से मारने की धमकी दे रहे, कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, यू कहे मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट भी खरीद लूंगा, मैं कचहरी भी खरीद लूंगा, मैं ताले भी खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो क्या चाहता है? असली रियलिटी इसकी ये थी कि इस बीच में मेरे पास इसका रिकॉर्ड भी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड सुनवा दूंगा, मगर मैंने उस रिकॉर्ड को इसलिए रोक रखा कि कल को वक्त बेवक्त मुझको काम आए। इसके अलावा जो है एक वीडियो और है, जिसमें मतलब ये तो 2-3 दिन वीडियो चला। लाओ पानी, लाओ भाई पानी पिलाओ। तो 2 दिन ये वीडियो चला, जिसके अंदर ये खूब वायरल हुई वीडियो, जिस पर आप अभी सफाई देंगे। लेकिन उसके बाद जब लोग जानना चाह रहे थे कि अब आगे क्या, तो उस दौरान एक वीडियो और आया, जिसमें आप भाई अपने हाथों से अपनी बीवी को, शदाब जगाती को सौंप रहे हैं। जी, इसकी रियलिटी भी है। नहीं, आप पहले देखो, मतलब आपने, गाइस आप भी पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई। अगर तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है, मुझे ऐसा खतरा भाई साहब। अब ये वीडियो देख लिया लोगों ने, अब आप बताओ इस पर आप क्या कहेंगे। अब एक दिन पहले ज़ारों कतार रो रहे थे थाने में जाके कि ये हो गया, वो हो गया, मेरी बीवी बेकार कर दी, मुझसे छीन ली, शराब जकाती करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। और उसके बाद आप जकाती के साथ बैठकर आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। फिर आप अपनी बीवी को खुद ही अपने हाथ से सौंप रहे हैं। पहले तो ये देखेगा कि पहले शदाब जगाती क्या कर रहे हैं। वो बोल रहे ना कि भाई बोल, मैं वो आपसे कह रहे हैं बोल। हाँ, बोल रहे ना। तो इसमें एक तो उन्होंने पूरी वीडियोस नहीं छोड़ी, उसमें मेरे रिलेशन के मेरे रिश्तेदार भी हैं उस बीच में। तो अगर रिश्तेदार बोलेंगे और जकाती, चलो जकाती को छोड़ो जी, मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार बैठे, आपके रिश्तेदार, और वो जकाती को बैठाएं और क्या, हाँ भाई बोल, अपनी बीवी को तू जाने देगा वीडियो, तो आप राजी हो जाओगे? नहीं, आप क्यों लड़ रहे हो फिर उस चीज के लिए? तो उसकी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल इस वीडियो के बनने से पहले मेरे ऊपर, मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस किया था पुलिस थाने में। अच्छा, ये हाँ, ये वीडियो बनाने से पहले केस कर दिया? जी, केस कर दिया मेरी थाने में। उसके बाद रिपोर्ट भी है, उसके अंदर एक इंस्पेक्टरनी है, उस इंस्पेक्टरनी से उसके अंदर इस चीज की लिखत पढ़त हुई। उसमें मैंने उनसे ये बोला भी, भाई ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए बाहर जाएंगी, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा, और ऐसा उसमें कोई भी नहीं है कि भाई मेरी बीवी किसी और के साथ। मतलब इस FIR इरम जी ने आप पर किस बात पे करवाई थी? वो इस बात पे करी थी, मेरी नोक-झोंक हुई, मैं बराबर में लेटा था, उनको समझा रहा था कि भाई ऐसा है इरम, जो मैं आपके लिए हो सकता हूँ, जो आपके बच्चे हमारे अपने हो सकते हैं, वो कोई नहीं हो सकता। इस बीच में वो मेरे पास से तड़की और उठ के गई। अब जैसे वो उठ के जैसे गई, उसका मोबाइल मेरे पास, मोबाइल उसने जैसे वो छीना, वो मोबाइल छीना झपटी में मोबाइल टूटा, और मोबाइल टूटते उसने फौरन कोड उठाया, डाला और सुबह घर से निकल गई। वहां से निकलने के बाद एक शदाब जगाती का जानने वाला है, उसके घर गई। उसके घर जाने के बाद उसने फोन किया, मैं यहाँ खड़ी हूँ, जब भी तुम जाओगे बाहर तो मुझे पता नहीं। उसने पूछा भाई क्या हो गया, उसने अनाप शनाप जो जो उसने बका होगा, उसने बकने के बाद शदाब जगाती ने उस चीज को कह दिया, भाई तू थाने जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब 2-4 चूतोड़ पर डंडे लगेगा ना, बढ़िया पिटेगा 2-4 दफा, इस चीज खुद सेट हो जाएगा। उसने जा मेरे पे रिपोर्ट करवा दी। रिपोर्ट क्या करवाई? मारपीट की, जो भी उसने एलिगेशन लगाए होंगे, उस एलिगेशन लगाने पे पुलिस मेरे को लेने के लिए आई। मैं इसको ढूंढने के लिए निकला हूँ, और वो पुलिस मेरे घर पर लेकर के आ गई। वो भैया जब लेकर के आ गई, मेरी पुलिस वालों से बात हो गई। मैंने उनसे कहा, भाई देखो सुनो मेरी बात, मैं मर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अगर इसे मेरे साथ नहीं रहना है, बिल्कुल ना रहे, मैं मर जाऊंगा,
कुएं में कूद जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा। अगर मैं उसे अच्छा लग ही नहीं रहा अब, तो मैं एक क्या काम करूंगा कि बस मैं मर ही जाऊंगा। और उस बीच में मेरे यार दोस्त ने समझाया भाई ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी नोक झोंक हो जा, कोई नहीं, बीवी है तेरी, चले जा। उस बीच में इन्होंने मेरे पास फोन करी, फिर फोन करने के बाद फिर गुड्डू ने बात करी, यानी कि मेरे साथ ने कहा भाई तू आ जा, ऐसा है कुछ नहीं, मसला नहीं मिट जाएगा। और उस बीच में मैं घर आ गया। उस बीच में जब घर पर आ गया, घर पे आने के बाद मैंने अपने बहनोई से बात रखी। बहनोई ने शदाब जगाती के बाद फोन करा। फोन करने के बाद उससे उसको कहा कि भाई ऐसा है भाई मैं नहीं लेके जाने का, और मैं असल अबरार का नहीं जो मैं सब लेके जाऊं, और शदाब जगात नहीं, और मैं इसे 5 लाख रुपए दूंगा, मगर मैं इसका जो चैनल है उसे खत्म कर दूंगा। बता क्या करना। मैंने कहा जी भाई साहब मुझे तेरे से देर कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसे भेजना नहीं। मैंने इससे अपनी बीवी से सवाल करा भाई कैसा है, कैसे करेगी बता। देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बदनामी हो रही है, बहुत मसला बिगड़ रहा है, मेरी बात को समझ। मगर वो उस बात को भी माननी नहीं समझी। मैं दूर उसके घर में बैठा हुआ था, उसने इसके बाद फोन कर दिया भाई सूफियान से मिलने जाना है, और वो फिर तैयार हुए और फिर बंदा लेके चल दिया। यानी कि किस हद से, मतलब कि मैं इतने रोकने ढोकने के बाद तकलीफें भी हुई, बीमार भी हुआ मैं, मेरे पथरी का दर्द भी उठा। वो उस बीच में भी मैंने जगाती को मना करा, मगर मेरा यार फोन करे तो उठा के ले जाता, और वो मिनट से पहले तैयार होकर भग ली थी। मेरा समझ में कहानी नहीं आ रही थी। ये बताओ ना आप फिर मुझे कि जब शुरू में ये शदाब जगाती के साथ वीडियो बनाना शुरू कर चुकी थी, जी जी, तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? सर उस बीच में भी जब हम वहां से रेंट से निकल कर इनके यहाँ पर आए थे। अरे रेंट वेंट छोड़ो, आप मुझे सिंपल जवाब दो आप जी जी, कि जब ये शुरू से वीडियो बना रही, टिकटॉक वाला समय भूल जाओ, जी जी, जब ये एक गैर मर्द के साथ शुरू में वीडियो बना रही थी और मिलियन में व्यूज आ रहे थे, हम खुद देख रहे थे, तो शुरुआती दौर में आपने शदाब जगाती के साथ वीडियो बनाने पर जी भाई रोका क्यों नहीं? किसने? उसकी भी बीच में कहानी है कि मैंने इसे शुरुआत में ही रोका था, घर पे मेरे पीछे लगी हुई थी। उस बीच में शदाब जगाती की जो बीवी है उस ने इसे कह दिया भाई बहनों ये बनाती है वीडियो, भाई 2 पैसों को तुझे भी साथ। अच्छा रिश्तेदार हैं सब आपस में? हाँ, ये जो शदाब जगाती कहीं ना कहीं रिश्तेदार है। शदाब जगाती जो मेरे सगे बहनोई का सगा भाई है। अच्छा। और एक बहनोई का सगा भतीजा है। ठीक जी, तो उस रिलेशन की वजह से मेरी 2 बहनें इसके खानदान में है, तो उसकी वजह से ये आज ये प्रॉब्लम है, रिलेशन की वजह से वो उसके पास चले गए। उसने उसको कहा शादिया ने भाई इसका बहनोई है, इसका बहनोई है, ऐसा है बेफिक्र रहे, ये यही लोकल बनाएगी। वो घर के घर में बना रही थी, उसमें कोई एतराज वाली बात थी नहीं, मगर उसमें जो लालच का मसला गुजर गया, उसने 20-20 हजार का अपनी बीवी को पता था 10,000 रुपए दे रहा हूँ बाहर जाने के लिए, मुझसे बीवी से 20 को कहता था और मुझसे 30 को कहता था। इस तरीके का लालच का दौरा दे करके मैं इस बीच में भी रुकाता था। मैंने कहा भाई उसकी वाइफ जो है वो तेरे को फिर टॉर्चर करेगी, बाद में बहुत सारे मसले बनेंगे, एकदम बात को मान ले। मैं समझाता था, मगर वो मेरे से एक ही सवाल करती, तुम मुझे ऊपर जाने दो, मुझे ऊपर जाने दो, कामयाब होने दो, मुझे मत रोको मुझे। मैंने कहा कामयाबी जरूरी नहीं है, नहीं भाई दुनिया जरूरी है भैया, कामयाबी बहुत जरूरी है। देखो ऐसा है आजकल के लड़कियों के लिए कामयाबी बहुत जरूरी है। देख लो लड़कियां क्या कर रही हैं, यहाँ मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कामयाबी इतनी जरूरी है भैया। कपड़े उतार रही हैं लड़कियां खुद ही अपनी वीडियो में, क्या करोगे भैया, जिस्म के हिस्से हिला रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें दिखा रही हैं भाई, उनके लिए ये दुनिया बहुत बड़ी चीज है भैया। देख रहे हो कामयाबी कितनी जरूरी है। एक औरत के लिए कामयाबी इतनी जरूरी है कि भाई अपना पति जाए भाड़ में और एलिगेशन लगे 1000। और मजेदार बात यह है कि ये सब इसलिए और हो रहा है क्योंकि मैं इनका कोई समर्थक नहीं हूं भैया, सीधी बात है भाई, जो पॉइंट वाली बात है वो रख रहा हूं। कानून हमारे मुल्क का ऐसा है कि जैसे इन्होंने बताया कि पहले ही FIR कर दी थी इन पे, तो भाई ये तो डरेंगे, आदमी तो डरेगा ही भाई, कानून ही ऐसा है कि आदमी डरेगा। बहरहाल उसके बाद कई सारी FIR और भी हुई होंगी, धाराएं भी कई तरह की लगी होंगी। आपका शायद मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर तलाक का, मीडिएशन चल रहा है, मीडिएशन चल रहा है, तो वो अभी इनके साथ रहना भाई बुरा ही लग रहा है भाई। शदाब जगाती चाहे जैसे भी हो, लेकिन भाई वो बढ़िया लग रहा है अब। और शदाब जगाती छोड़िए, अब मतलब क्या कहूँ, कौम को अपनी, हमारी कौम की बेटियों को अब अपने घर जरूरी नहीं लग रहा भाई, सबसे बड़ा रुपया है। आप कौम को भी छोड़ दीजिए, आप भारत में जो चल रहा है वो देखिए, सोशल मीडिया लाइफ के लिए लोग अपनी असल जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं भाई। बहुत सारी लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियों की बात कर रहा हूं भाई, क्या घटिया घटिया वीडियो बना रही हैं, गंद तने पर उतरी हुई हैं, लेकिन माँ बाप जिनके हाजी हैं भैया,
उम्र किया हुआ है, हाजी हैं, नमाजी हैं, लेकिन उनको अब बुरा नहीं लग रहा उनकी बेटी का नाचना। क्यों? क्योंकि भैया पैसा आ रहा है ना, तो भैया जैसे कह रहे हैं कि भैया मतलब ऊपर जाना है इनको, ये अल्लाह वाले हैं, इनको ऊपर का डर है, लेकिन वो कह रही है मुझे ऊपर जाना है।